नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बिल माइक कुरियर के इस डेमो वीडियो में। यह एक आधुनिक कुरियर बिलिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके रोजमर्रा के बिलिंग और इनवॉइस मैनेजमेंट को बनाता है आसान, तेज और पूरी तरह डिजिटल। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम हैं डैशबोर्ड में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जैसे जो आपकी कंसाइनमेंट्स है वो यहाँ देख पाएंगे। जैसे अगर आज की जो कंसाइनमेंट्स है यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, यहाँ पे काउंटिंग दिखाएगा। इस मंथ की जो रेवेन्यू है वो दिखाएगा। पेंडिंग इनवॉइसेस है, टोटल कस्टमर्स यहाँ पे दिखाएगा। फिर यहाँ पे कुछ चार्ट्स है और यहाँ पे रिसेंट कंसाइनमेंट्स है और यहाँ रिसेंट इनवॉइसेस है, उसकी डिटेल्स आप देख पाएंगे। और यहाँ से आप कोई एक्शंस करके डायरेक्टली भी यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ अगर सेटिंग का आइकन अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम इसमें क्लिक करें तो यहाँ से आप अपनी कंपनी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी की जो डिटेल्स है वो यहाँ से एंटर कर पाएंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ फिलअप करनी है। और यहाँ से कंपनी का जो लोगो है वो भी अपडेट करना है। सिग्नेचर है वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये फिर यहाँ से अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका कंपनी का लोगो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लोगो इस कंपनी का दिख रहा है, राज इंटरप्राइजेस के नाम से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि डैशबोर्ड में वापस आते हैं। अब यहाँ पे कंसाइनमेंट पे क्लिक करते हैं क्योंकि सबसे पहले यहाँ कंसाइनमेंट की ही एंट्री होगी। लेकिन कंसाइनमेंट से पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं क्योंकि आपका जो कस्टमर है या आपकी जो रेट है वो सेट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तभी कंसाइनमेंट जो है वर्क करेगा। अदरवाइज आप मैनुअली एंट्री भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टीज की। तो यहाँ पार्टीज में क्या होगा कि यहाँ से आप अपने कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपने न्यू कस्टमर ऐड करना है तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है। फिर उसके बाद सेव करके जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कोई जैगरी इंडिया का नाम से कोई कस्टमर है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसको एडिट वगैरह आप कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप इसी में सब सेक्शन देख रहे हैं वो है वेंडर सेक्शन। वेंडर सेक्शन में आप अपने जो वेंडर्स है, वेंडर्स में जैसे आपके जो कुरियर पार्टनर है, जैसे ब्लू डार्ट हो गया, फर्स्ट फ्लाइट हो गया, या बहुत सारे जो भी पार्टनर हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब ऐड वेंडर पे क्लिक करेंगे तो उन पार्टनर्स को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज अगर आप बिलिंग में ऐड करेंगे तो ये फ्यूल सरचार्ज को यहाँ पे आपको दर्शाना होगा। उसके बाद जो फ्यूल चार्ज है वो यहाँ पे दिख जाएगा जब भी आपका कि कितने परसेंट होगा। जैसे यहाँ 20% है तो ये बिलिंग के टाइम आपको जब कंसाइनमेंट की एंट्री करेंगे तो उस वक्त आपको ये काम में आएगा कि इसमें जो भी आपका पार्टनर है उसका जो फ्यूल सरचार्ज है वो क्या है। नेक्स्ट है रेट। फिर रेट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से आपको पहले रेट मैनेजमेंट के अंदर तीन चार सेक्शंस हैं जिनको आप इम्पोर्टेंटली जो अपने कस्टमर के लिए रेट है वो सेट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे जॉन सेट करेंगे। जॉन में जैसे जॉन कोड, जॉन नेम और डिस्क्रिप्शन और एक्शन। तो यहाँ जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जॉन का आप कोड दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 02 में दे देता हूँ और यहाँ पे हम मुंबई कर देते हैं, मुंबई। और यहाँ पे या यहाँ पे ऐसे जॉन नेम आप इस तरह भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 02 और यहाँ जॉन 2, इस तरह भी दे सकते हैं। फिर उसका डिस्क्रिप्शन है कोई तो दे सकते हैं। फिर सेव करेंगे। आपका जो जॉन है वो देखिए जॉन 2 यहाँ पे सेव हो गया। या आप पर्टिकुलर नेम भी दे सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे नेम मुंबई दे सकते हैं।
जो आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। उसके बाद है जोन अलॉटमेंट। आपको जोन को अलॉट करना है, यानी जोन आपका ये है, फिर उसके बाद उसको डेस्टिनेशन के साथ ऐड करना है। फिर आपको पिन कोड और स्टेट और एक्शन, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ऐड न्यू पे करेंगे, पहले आपको जोन सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हमने मुंबई सेलेक्ट कर लिया, फिर उसका डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है। इस मुंबई जोन के अंदर क्या क्या आएगा, मान लीजिए इसमें आता है आपका थाने आता है, या पुणे आता है। फिर पिन कोड मान लीजिए कुछ भी उसका पिन कोड होगा, वो आपको एंटर करना है। फिर इसका स्टेट आप डाल सकते हैं, जैसे MH डाल सकते हैं, फिर सेव करना है। तो यहाँ देखिए इसका जो मुंबई का जो हमने जॉन है उसको हमने थाने एक आप एक जो जॉन के अंदर है वो मल्टीपल डेस्टिनेशन, मल्टीपल सॉरी जॉन को आप ये अलग अलग डेस्टिनेशन में सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे रेट को सेट करना है। तो यहाँ रेट को सेट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे पहले जो कस्टमर का नाम होगा, फिर सर्विस टाइप होगी, फिर शिपमेंट टाइप होगी, फिर जॉन होगा, फिर मिनिमम वेट क्या होगा, मैक्सिमम वेट क्या रेंज होगी, और उसका रेट क्या होगा, और रेट का यूनिट क्या होगा, पर केजी है या पर। यहाँ पे जो रेट है वो आप चेक कर पाएंगे। फिर देखिए जैसे यहाँ पे रेट सेट किया, तो रेट में ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कस्टमर आपने सेलेक्ट करना है, फिर उसकी सर्विस सेलेक्ट करनी है कि क्या सर्विस है। फिर आपने शिपमेंट टाइप क्या पार्सल है या डॉक्यूमेंट है। फिर आपने यहाँ पे जोन सेलेक्ट करना है कि मुंबई के लिए कर रहे हैं, आपकी दिल्ली के लिए कर रहे हैं, जो भी आपका जोन होगा। इफेक्टिव फ्रॉम इफेक्टिव टू ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप दे सकते हैं। यहाँ एक्टिव इनएक्टिव का ऑप्शन है। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेट स्लैब। तो यहाँ पे फॉरवर्ड का है, यहाँ RTO भी हो सकता है, DTO भी हो सकता है, बट यहाँ फॉरवर्ड की तरफ बढ़ेंगे। फिर यहाँ मिनिमम वेट का आप देंगे कि मिनिमम वेट क्या है, कि आप मान लीजिए 1 किलो से मैक्सिमम वेट मान लो 6 kg तक का कोई रेट आपका फिक्स है, 20 रुपीज़ फिक्स है। यहाँ फ्लैट कर सकते हैं या पर केजी, यहाँ पर केजी का यूनिट लगा सकते हैं। एडिशनल है कुछ तो यहाँ यस या नो में कर सकते हैं। यहाँ ऐड और भी स्लैब कर सकते हैं, अलग अलग हो, क्योंकि एक कस्टमर के लिए आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल्स रेट अलग अलग वेट वाइज रेट होंगे। तो यहाँ से फिर से आप सिलेक्ट, यहाँ से रिमूव करना है तो रिमूव आप कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर जब आप सेव रेट पे क्लिक करेंगे तो आपके रेट इस तरह कुछ लिस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, और ये आपके ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में वर्क करेंगे। एडिशनल चार्जेस भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपके कोड चार्जेस है या कुछ डिफरेंट चार्जेस हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप यहाँ कर पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेल्स सेक्शन। जब आपका कंसाइनमेंट का सेक्शन आएगा, अब यहाँ पे आप अपनी कंसाइनमेंट्स की एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप कंसाइनमेंट का नंबर आप डाल सकते हैं जो आपके पार्टनर ने कोई दिया है। अदरवाइज अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा कंसाइनमेंट नंबर। फिर यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करना है, वेंडर सेलेक्ट करना है, कि फिर सरफेक्स है, एक्सप्रेस है, क्या है, ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन या पिन कोड आपने सर्च करना है, जैसे 1001 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है डिटेल्स आने शुरू हो जाएगी कि कौन सा पर्टिकुलर जोन है। नेक्स्ट यहाँ पे रेट क्या है, पर केजी रेट है, बुकिंग डेट क्या है, और यहाँ पे बुक स्टेटस बाय डिफॉल्ट हो गया है। यहाँ पे अगर डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो भी आप डाल सकते हैं, वेट इन केजी। फिर आपने वेट डालना है, जो भी आपका रेट होगा वेट होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्लाइट चार्ज आ जाएगा कि फ्लाइट चार्ज आपका क्या बैठ रहा है, और फिर
फ्यूल चार्ज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। जो फ्यूल चार्ज आपने जब वेंडर्स की एंट्री की थी उस वक्त बनाया था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप कुछ एडिशनल चार्जेस भी है जिनको आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे FOB चार्ज है, या आपका ग्रीन टैक्स है, या डॉकेट चार्जेस है, या हैंडलिंग चार्जेस है, या ODA चार्जेस है, या ODC चार्जेस है, वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। वो भी यहाँ पे टोटल अमाउंट में ऐड हो जाएंगे जैसे जैसे कुछ आप ऐड करेंगे। मान लीजिए हम 10 रुपीज़ यहाँ ऐड कर रहे हैं, 50 रुपीज़ यहाँ ऐड कर रहे हैं, ग्रीन टैक्स 100 रुपीज़ कर रहे हैं, डॉकेट का 5 रुपीज़ कर रहे हैं, ODA चार्जेस 50 रुपये कर रहे हैं। तो इस तरह जब भी आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके ऑटो कैलकुलेशन में ऐड होता रहेगा। तो यहाँ पे टोटल ऐड होता है। फिर यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन जब कर देंगे तो यहाँ पे क्रिएट ए कंसाइनमेंट हो जाएगा। फिर आपकी जो कंसाइनमेंट है वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर उसकी आप डिटेल्स यहाँ कंसाइनमेंट नंबर जनरेट हो जाता है, डेस्टिनेशन पेड, टोटल अमाउंट। फिर यहाँ आप उसकी डिटेल इस तरह से कुछ देख पाएंगे कि ये डिटेल्स हैं कि क्या चार्जेस लगे हुए हैं, कस्टमर्स की डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंट करना है तो प्रिंट भी आप कर सकते हैं। इस तरह से कंसाइनमेंट नोट आ जाएगा। तो इसमें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, जब कंसाइनमेंट की एंट्री हो जाती है उसके बाद हमारे पास आता है सेल्स सेक्शन। सेल्स सेक्शन में आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे कि अपने कस्टमर के लिए। तो यहाँ से आपको इस तरह से कुछ, जैसे क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे कि किस रेंज में करना है। अगर डेट रेंज नहीं है तो आप यहाँ मंथ वाइज भी आप कर सकते हैं। जैसे नवंबर का हम बिलिंग करेंगे। फिर इनवॉइस डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। अगर कोई आप कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो यहाँ कर सकते हैं। पेमेंट मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कैश है, क्रेडिट है, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। फिर आप कंसाइनमेंट का प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे जो कंसाइनमेंट की प्रीव्यू है वो आ जाएगा। आपकी डिटेल्स यहाँ पे कस्टमर्स की जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। मान लीजिए इसके एंटर कुछ नहीं है तो यहाँ हम अक्टूबर इसको कर देते हैं, या यहाँ पे हम दिसंबर कर लेते हैं। यहाँ देखना होगा कि यहाँ पे जो कंसाइनमेंट्स है वो कौन से डेट के अंदर है। तो जैसे यहाँ पे जो ये कंसाइनमेंट्स हमने एंटर की है वो नवंबर की है। हाँ, नवंबर की है तो नवंबर में होना चाहिए। लेकिन इसका अगर इन्वॉइस हो गया है तो दोबारा इन्वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि इसका इन्वॉइस यहाँ पे पहले बन चुका है। तो यहाँ पे दोबारा इसका इन्वॉइस नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पहले इन्वॉइस दिखा रहा है। हम यहाँ पे इन्वॉइस, यहाँ पे इस सेक्शन में अगर चेक करेंगे तो इस तरह से कुछ डिटेल्स आएगी। जैसे यहाँ कंसाइनमेंट नंबर है, बुकिंग डेट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, पेड क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, फिर इसी GST है, GST वगैरह आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे PDF इनवॉइस बनेगा जो आपका अपने जो कस्टमर है उनको आप डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इनवॉइस की कॉपी होगी, ये आपकी डिटेल्स होगी। यहाँ इनवॉइस नंबर, डेट, पेमेंट मोड, यहाँ कस्टमर की डिटेल होगी। फिर यहाँ कंसाइनमेंट नंबर, डेट, सर्विस, डेस्टिनेशन, बेड, फ्राइट, फ्यूल, अदर एंड टोटल। टोटल कैलकुलेशन करके यहाँ पे कुछ चार्जेस जो हमारे एडिशनल चार्जेस हैं उनकी भी डिटेल्स अवेलेबल होगी। जो भी अदर चार्जेस लगे हैं तो उनका ब्रेकडाउन भी एवरी कंसाइनमेंट वाइज होगा जो अगर उसमें एडिशनल चार्ज ऐड हुए हैं। यहाँ पर फिर टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है। फिर उसके बाद CGST या GST, और उसके बाद टोटल अमाउंट एंड राउंड अमाउंट हो जाता है। यहाँ पे बैंक की डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे UPI QR कोड भी बन जाता है। तो यहाँ डायरेक्टली
इस नंबर पे आपके कस्टमर जो है यूपीआई कर सकते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर है, ऑटोमेटिकली जब आप एक बार कंपनी के सेक्शन से इसमें ऐड करेंगे तो इस तरह से आप जो है सिग्नेचर ऐड कर पाएंगे। फिर ये जो कॉपी है वो अपने कस्टमर को आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सेक्शन हमारे पास रिपोर्ट सेक्शन आता है। रिपोर्ट सेक्शन में क्या है कि यहाँ से आप अपनी सेल्स की रिपोर्ट डेट वाइज आप जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ जीएसटी 3B की रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ नेक्स्ट सेक्शन हमारा ट्रैकिंग सेक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ट्रैकिंग सेक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे अपनी जो शिपमेंट है उसको आप ट्रैक करवा सकते हैं। और ट्रैक कैसे करना है कि यहाँ पे पहले डिटेल्स आपको डालनी है। जब आप फर्स्ट टाइम आप डालेंगे तो यहाँ पे कंसाइनमेंट नंबर डालेंगे, फिर डॉक्यूमेंट या पार्सल है उसको डालेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर यहाँ एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी आप डाल सकते हैं, फिर ओरिजिन क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। उसके बाद फिर ट्रैकिंग अपडेट जब आप डाल देंगे एक बार, उसके बाद अपडेट के लिए डालेंगे, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। और ऑल शिपमेंट यहाँ पे इस तरह से कुछ ट्रैकिंग डिटेल्स आएगी कि यहाँ पे आपका जो कंसाइनमेंट नंबर है, या पैकेज टाइप है, या ओरिजिन है, डेस्टिनेशन है, स्टेटस क्या है, इन ट्रांजिट है, बुक है, डिलीवरी है, या बुकिंग डेट है, या एक्सपेक्टेड डिलीवरी, या एक्शंस क्या व्यू है, अपडेट कर सकते हैं आप। अगर आपने अपडेट करना है तो अपडेट के लिए क्लिक हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका इन ट्रांजिट दिख रहा है, तो या इसका कोई स्टेटस चेंज करना है तो आप इन ट्रांजिट से आउट फॉर डिलीवरी, या ऑन होल्ड, या फील्ड, या इस तरह कुछ कर सकते हैं। ये अपने अपने अकॉर्डिंगली, या फेल्ड है, कैंसल्ड है। तो इस तरह से जो है अपना जो स्टेटस है वो आप अपने पर्टिकुलर शिपमेंट के लिए जो है चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। इसका एक ट्रैकिंग पेज भी दिया जाएगा आपको, जहाँ से कस्टमर जो है ये कंसाइनमेंट नंबर है जैसे CN 325110004 है, तो ये जैसे ही एंटर करेंगे तो कस्टमर जो है अपनी ट्रैकिंग डिटेल्स देख सकता है। नेक्स्ट सेक्शन इसमें स्टॉक सेक्शन है। यहाँ से आप स्टॉक को मैनेज कर पाएंगे। जो भी आपको स्टॉक आपके कोई पार्टनर देते हैं तो उनका आप स्टॉक आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे टोटल 15 इशू किए गए थे, जो कंसाइनमेंट नंबर्स है, जो वाउचर्स हैं वो आपको दिए गए थे, उसमें से 6 यूज हुए हैं और 9 बैलेंस बचे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक रेंज क्या है। यहाँ ये रेंज होगी, फिर इस रेंज तक इसमें 15 नंबर्स आ गए, और इशू डेट है 15th नवंबर, और यूज्ड इसमें से 6 हुए हैं, और अभी 9 इसमें से बैलेंस है। तो आप इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टी कंपनी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में यहाँ ऐड न्यू कंपनी का सेक्शन है, यहाँ से आप अपनी दूसरी कंपनी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे जो बिलिंग माई कुरियर जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आप अपने कुरियर के लिए कंसाइनमेंट्स, बिलिंग, ट्रैकिंग, स्टॉकिंग, यहाँ की डिलीवरी भी आप मैनेज कर पाएंगे। जो डिलीवरी से रिलेटेड है चीज़ें हैं कि आपके पास जो इनकमिंग जो शिपमेंट्स आती हैं उनकी डिलीवरी भी आप यहाँ पे इसमें मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।